class. Today we will start chapter number 2, class 9th, and our topic is polynomial. क्लास हमने लास्ट क्लास तक अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था. अब हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे एंड चैप्टर नंबर 2 है हमारा पॉलिनोमियल. सबसे पहले हम पॉलिनोमियल की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं. पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है हमारे पास. अभी तक हमने पढ़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में हम पढ़ चुके हैं. अब हम जब पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं तो पॉलिनोमियल्स हमारे पास होता है अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कोई टाइप होता है, पर्टिकुलर टाइप होता है उसी का, उसे हम पॉलिनोमियल बोलते हैं. उसके बाद हमारे पास आएगा पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल. वन वेरिएबल मतलब अभी हमने पीछे बात भी की थी, वेरिएबल होते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, मतलब अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं इनको, या फिर किसी भी एक इनका कोई नोटेशन देते हैं हम, एक्स वाई जेड अल्फ़ा बीटा गामा, कुछ भी उसको नोटेशन देते हैं. अगर हमारे पास किसी पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल आ रहा हो, सिंगल वेरिएबल, दैट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. जैसे 2x है, यहाँ पे हमारे पास x वेरिएबल है, x तो ये पॉलिनोमियल हमारे पास 2x है, ये वन वेरिएबल में है. सेकेंड वन हमारे पास x² + 2x है, यहाँ पे मेरे पास दोनों टर्म में एक x वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल, वन वेरिएबल, दैट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. एंड x³ - x² + 4x + 7, इसमें हमारे पास ओनली x वेरिएबल है. सिमिलरली 3y² + 5y, इसमें हमारे पास y वेरिएबल है, ओनली वन वेरिएबल दैट इज y. यहाँ पे t² + 4 में हमारे पास सिंगल वेरिएबल दैट इज t. ठीक है, अब हम बात करें ट्रम्स की. ट्रम्स क्या होती है, हमारे पास एक इक्वेशन है ये x² + 2x. इसमें हमारे पास दो टर्म है, एक x² वाली टर्म है, एक 2x वाली टर्म है. यानी कि हमारे पास जो टर्म्स क्या होती है, दो नंबर्स या दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उनको किसी प्लस माइनस के साथ जोड़ दिया जाए, दैट इज टर्म्स. अगला है कोफिशिएंट. कोफिशिएंट हम पहले पढ़ चुके हैं. वेरिएबल्स के आगे जो नंबर होता है उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं. यानी कि यहाँ पे मेरे पास x² का कोफिशिएंट है 3, 4x में x का कोफिशिएंट है मेरे पास 4, 70 में t का मेरे पास कोफिशिएंट है 7. नेक्स्ट हमारे पास है जीरो पोलिनोमियल. जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, द कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल इज कॉल्ड जीरो पोलिनोमियल. यानी कि मेरे पास कोई वेरिएबल नहीं हो, कॉन्स्टेंट ही ओनली, तो उसको हम जीरो पोलिनोमियल बोलते हैं, दैट इज 2 - 5 7 etc. अब हम अपनी एक्सरसाइज से पहुंचते हैं. एक्सरसाइज 2.1 हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर. हमारे पास कुछ क्वेश्चंस गिवन है और इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा इनमें से पोलिनोमियल है और कौन सा नहीं है. अगर जो पोलिनोमियल है तो वो क्यों है, अगर जो पोलिनोमियल नहीं है तो क्यों नहीं है, उसे हमें रीजन भी देना है. तो फर्स्ट की हम बात करते हैं 4x² - 3x + 7. देखो भाई, पोलिनोमियल के लिए मुझे क्या चाहिए, मेरे पास वन वेरिएबल में भी हो सकता है, 2 में भी हो सकता है, 3 में भी हो सकता है, डजेंट मैटर, कितने में हो सकता है, वो पोलिनोमियल होगा. यहाँ मेरे पास, अगर हमने यहाँ बेसिक में बात की थी ओनली वन वेरिएबल की, तो हम वन वेरिएबल चेक कर सकते हैं. टू वेरिएबल क्या होता है, जहाँ पे हमारे पास x और y दो वेरिएबल आ जाए, या फिर x और t या y t z p, कोई भी दो अगर अल्फ़ाबेट आ जाए तो उसको हम पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल बोलते हैं. 3 क्या होता है, पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल होता है, जब मेरे पास 3 आ जाए, x y z अलग अलग वेरिएबल आ जाए. तो यहाँ पे हम फर्स्ट मेरे पास क्या है, 4x² - 3x + 7, ये एक वेरिएबल है. यस, इट इज वेरिएबल एंड polynomial, sorry, yes, it is polynomial and polynomial in one variable. यहाँ मेरे पास एक ही वेरिएबल है पूरे क्वेश्चन में, दैट इज x. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास y² + √2. √2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, y² + 2 की पावर 1/2. मेरे पास एक चीज़ और है, जब भी हम पोलिनोमियल चेक करते हैं तो हमें ये चेक करना है कि जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए. न्यूमेरिकल वैल्यू डजेंट मैटर, न्यूमेरिकल वैल्यू की पावर कुछ भी हो सकती है, लेकिन वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए. यहाँ पे वेरिएबल की पावर होल नंबर है
न्यूमेरिकल की पावर होल नंबर नहीं है, इट डजेंट मैटर, बस मुझे इसकी पावर चेक करनी होती है वेरिएबल की। तो यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल की 2 पावर है, तो ये भी यस इट इज़ पोलिनोमियल। एंड कितने वेरिएबल में? इन 1 वेरिएबल। ठीक है भाई। नेक्स्ट अपने पास है 3√t प्लस t√2। इसको कैसे लिख सकते? 3 इंटू टी की पावर 1/2 प्लस t इंटू 2 की पावर 1/2। हम अभी पीछे पढ़ा, मैंने बताया था अभी कि मेरे पास वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर क्या होते हैं? जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो मेरे पास ये एक होल नंबर ना होके रेशनल नंबर है। ये हम पीछे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं ना, होल नंबर रेशनल नंबर जो भी है। तो ये मेरे पास होल नंबर नहीं है वेरिएबल की पावर, तो इट इज़ नॉट, नो इट इज़ नॉट ये मेरे पास पोलिनोमियल नहीं है, बिकॉज द एक्सपोनेंट, पावर को हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल है? टी है यहाँ पे, ऑफ वेरिएबल टी इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन, सॉरी इसका फोर्थ पार्ट, एंड ये है y प्लस 2/y। इसको कैसे अगर मैं एक्सपेंड करूं, y प्लस 2 इंटू वाई की पावर -1 लिख सकती हूँ ना, 1/y को y की पावर -1 लिख सकती हूँ। यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो मेरे पास वेरिएबल y है। अब मुझे ये चेक करना है कि जो y है उसकी पावर होल नंबर है या नहीं है। यहाँ पे y की पावर -1 है, y -1 तो होल नंबर नहीं है ना, तो ये भी हो जाएगा नो, इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल, बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ y इज नॉट अ होल नंबर। मुझे यहाँ पे ये चेक करना पड़ेगा कि मेरे पास जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है, वो एक होल नंबर है या नहीं है। ठीक है भाई। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या है क्वेश्चन में? x की पावर 10 प्लस वाई की पावर 3 प्लस टी की पावर 50। यहाँ पे मैं चेक करूँगी, मेरे पास वेरिएबल है x y t, मतलब कि एक पोलिनोमियल है और कितने में? 3 वेरिएबल्स है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं एक्सपोनेंट चेक करती हूँ, 10 3 50 तीनों के तीनों होल नंबर है, तो मेरे पास ये यस इट इज़ पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मेरे पास नीचे कुछ इक्वेशंस दी गई है, उनमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है वो मुझे बताना है। कोफिशिएंट क्या होता है? एक्स स्क्वायर के आगे जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो बतानी है। अभी देखो हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर है मेरे पास ये वाला, इसके आगे कुछ नहीं है, दैट इज 1 है, और विद साइन, साइन क्या? +1, तो 1। मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर के आगे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कुछ नहीं है, मतलब इसके मल्टीप्लिकेशन में है, क्या है, मतलब एक्स स्क्वायर से क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। यहाँ पे मेरे पास कुछ नहीं है, दैट इज 1 है, तो मेरे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आ गया। अगर हम सेकंड क्वेश्चन में बात करें तो एक्स स्क्वायर ये है, एक्स स्क्वायर के आगे कितना है? कुछ भी नहीं है, दैट इज 1। विद साइन की बात करेंगे तो मेरे पास -1 हो जाएगा। इसमें बात करेंगे एक्स स्क्वायर ये है हमारे पास, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है? π/2, तो मेरे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो गया? π/2। इस वाले क्वेश्चन में बात करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे एक्स वाली और कांस्टेंट है, तो मैं ये लिख सकती प्लस में 0 एक्स स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर की टर्म कुछ नहीं, तो मैं 0 ले सकती हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है भाई, हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, गिव एन एग्जाम्पल ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोनोमियल ऑफ ए डिग्री। पहले हम बात करेंगे मोनोनोमियल क्या होता है और बायनोमियल क्या होता है। मोनोनोमियल होता है जिसमें ओनली सिंगल टर्म हो, हमारे पास एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टर्म हो, दैट इज एक ही वेरिएबल हो, 2x हो गया, -y हो गया, 4y हो गया, 60 हो गया, मतलब एक ही वेरिएबल हो। अच्छा, बायनोमियल क्या, जिसमें 2 टर्म हो, 2 टर्म, लाइक एग्जांपल दूं मैं, अगर 2x + 3 हो गया,
3y प्लस 2 हो गया, एक टर्म ये है एक टर्म ये है। अगर दो टर्म की बात हो यहाँ पे वहाँ होता है बाइनोमियल, और सिंगल टर्म की बात हो यहाँ पे वहाँ होता है मोनोमियल। तो मुझे एक एग्जाम्पल देना है ऐसा जिसमें बाइनोमियल हो और डिग्री उसकी 35 हो। तो मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, 2x की पावर 35 प्लस 4 है ना। इसमें बाइनोमियल है, दो मतलब टर्म है, और जिसमें डिग्री कितनी 35 है। अच्छा, अब सेकंड वन की बात करते हैं, मोनोनोमियल देखना है जिसकी डिग्री 100 हो। तो मुझे एक ऐसा नंबर जिसकी डिग्री 100 हो, तो मैं 2y की पावर 100 लिख सकती हूँ। एक ही टर्म है और 100 डिग्री की है यहाँ पे मेरे पास। ऐसे में मैनी एग्जांपल्स बना सकती हूँ, ठीक है भाई। नेक्स्ट हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। मेरे पास कुछ पोलिनोमियल्स दिए गए हैं, उनकी डिग्री बतानी है, ठीक है। डिग्री मतलब उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है इस पोलिनोमियल में। देखो इसमें बात करते हैं, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है इसमें, x की हाईएस्ट पावर है 3, तो मेरे पास डिग्री कितनी आ गई 3 आ गई। अच्छा, इसमें बात करते हैं 4 - y²। तो इसमें मेरे पास वेरिएबल है y की हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी है 2, तो मेरे पास डिग्री यहाँ पे 2 आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है 5t - √7। तो मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल क्या है t की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 ही है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो दैट इज कितनी आ गई मेरे पास 1। नेक्स्ट है हमारे पास 3 में वेरिएबल कुछ नहीं है, ओनली 3 है, कोई वेरिएबल नहीं है, यानी कि वेरिएबल की पावर कितनी है 0 है, दैट इज 0, ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स। हमारे पास कुछ पोलिनोमियल्स दिए गए हैं और हमें ये बताना है कौन सा हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक है एंड कौन सा क्यूबिक है। सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लीनियर पोलिनोमियल क्या होते हैं, देन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होते हैं एंड क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होते हैं। देखो भाई, लीनियर पोलिनोमियल होते हैं वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, तो वो होता है हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल्स। सेकंड हमारे पास है, ठीक है, सेकंड हमारे पास है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होते हैं, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है हमारे पास, ठीक है। और क्यूबिक पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, जिनमें हाईएस्ट पावर क्यूब होती है, क्यूब यानी कि 3 होती है हमारे पास। तो हमें ये चेक करना है हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है उसमें हमारे पास कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, x² प्लस x, हमारे पास वेरिएबल है x, इसकी हाईएस्ट पावर है 2, ये पावर 2 है, ये 1 है, तो हाईएस्ट पावर 2, हाईएस्ट पावर 2 हमारे पास कौन सा होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। सेकंड वन है हमारे पास x - x³। यहाँ मेरे पास वेरिएबल है x और x की हाईएस्ट पावर है हमारे पास 3, तो यहाँ कौन सा हो गया हाईएस्ट पावर 3, दैट इज क्यूबिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट वन है हमारे पास y प्लस y² प्लस 4। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारे पास वेरिएबल है y एंड y की हाईएस्ट पावर है 2, दैट इज ये कौन सा हो गया हमारे पास क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट है हमारे पास 1 प्लस x वेरिएबल है और यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है, कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 है, तो कौन सा हो गया लीनियर हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास 3t वेरिएबल है हमारे पास t और t की हाईएस्ट पावर कितनी है, कुछ भी नहीं है, दैट इज 1 है, तो 1 वाला कौन सा होता है हाईएस्ट पावर 1 इज लीनियर पोलिनोमियल। नेक्स्ट है हमारे पास r² यानी कि यहाँ पे r हमारे पास वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 हमारे पास कौन सा होता है क्वाड्रेटिक होता है। और लास्ट वन है हमारे पास 7x³ 7x³ यानी कि x की हाईएस्ट पावर हमारे पास 3 है, हाईएस्ट पावर 3, दैट इज क्यूबिक पोलिनोमियल।
सो क्लास यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 2.2 एक्सरसाइज की बात करेंगे। सो अब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।